बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज क्लास 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 का जो है ना वो मैं कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा तारुफ हो जाए ताकि ना हमें थोड़ा सा पता लगे कि इस चैप्टर में असल में क्या क्या चीज़ें होंगी, किस किस्म की चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो अगर आप गौर करें ना तो इस चैप्टर का नाम देखें, लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। इसका मतलब दो चीज़ों का जिक्र किया जा रहा है, एक है लीनियर इक्वेशन और दूसरा है इनइक्वालिटी। सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन का हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो बच्चों लीनियर इक्वेशन जो है ना उसकी डेफिनेशन ही मैंने चले लिख दी। मैंने कहा चले डेफिनेशन आपने करनी तो है तो क्यों ना उसको भी डिस्कस कर ही लिया जाए। तो उसकी डेफिनेशन को अब ज़रा आप गौर से देखें। उसमें कह रहा है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो बच्चों है ना डेफिनेशन लीनियर इक्वेशन की, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे क्वाड्रेटिक की आपको पता है ना, क्वाड्रेटिक की थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। क्वाड्रेटिक की हाईएस्ट पावर 2 थी, ठीक है। ऐसे ही लीनियर की हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1। तो ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। इसमें एक ही वेरिएबल होगा और उसकी पावर भी एक ही होगी। और मज़े की बात, लीनियर इक्वेशन का जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर भी एक ही आता है। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये मैंने लिखी है, अगर आप इसका आंसर फाइंड करना चाहेंगे तो इसके 2 आंसर आते हैं। ऐसे क्यूबिक के 3 आंसर आते हैं। तो पावर के लिहाज से ना फिर आंसर जो है ना वो बनते चले जाते हैं। अच्छा जी, ये अब हम इसकी डेफिनेशन जो है वो उसके बाद देखें, जिसमें कह रहा है ए एंड बी आर कांस्टेंट। तो ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं ये लिख दूं कि 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो ए की जगह पे आपने देखा कि 2 आ गया और बी की जगह पे 5 आ गया। तो ये चेंज हो सकते हैं ना कांस्टेंट, लेकिन वेरिएबल जो है वो फिक्स है, वो आएगा। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन में हमने x की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। अच्छा जी, इसके बाद बच्चों लीनियर इनइक्वालिटी, जो कि इस चैप्टर का दूसरा नाम है, इसको भी ज़रा गौर से देखें। लीनियर इनइक्वालिटी को ज़रा मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, लीनियर इनइक्वालिटी कह रहा है इनइक्वालिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग 4 सिंबल्स। अच्छा जी, 4 सिंबल हैं बच्चों, ग्रेटर देन। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि इंग्लिश की तरफ से ना हम लिखना शुरू करते हैं ना। जैसे अगर फ़र्ज़ करें मैंने ये लिखा 3x और उसके बाद मैंने ये सिंबल लगाया, तो इसका मतलब है कि 3x जो है ना वो ग्रेटर है, क्योंकि ये जो दो खुला जो ओपन एरिया है ना इस नोक का, ये जो नोक है ये स्मॉलर को जाहिर करती है और ये जो 2 डॉट हैं ओपन एरिया ये ग्रेटर को जाहिर करता है। जिस तरफ इसका मुंह होगा वो वैल्यू बड़ी होती है। तो ये आपने जहन में रखना है कि ये ग्रेटर का सिंबल है, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन। उसके नीचे अगर इसको चेंज कर दिया जाए इसका रुख, तो फिर ये हो जाएगा लेस देन। ठीक हो गया ना, क्योंकि ये नोक जिस तरफ होगी वो वैल्यू छोटी होती है। नोक इस तरफ थी तो इस तरफ की वैल्यू छोटी थी, नोक अगर इस तरफ आ गई तो फिर इस तरफ की वैल्यू छोटी है। अच्छा, कभी कभी जो है ना वो फिर इन दोनों सिंबल्स के नीचे एक लाइन लग जाती है, उसको कहते हैं इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और नीचे लेस देन और इक्वल टू। ये 4 जो है ना ये सिंबल्स हैं बच्चों जो कि इनइक्वालिटी में हम यूज़ करते हैं। ग्रेटर का मतलब एक चीज़ बड़ी है दूसरी से, लेस का मतलब एक चीज़ छोटी है दूसरी से, एक वैल्यू छोटी है दूसरी से। ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है बड़ी तो है लेकिन कहीं कहीं करीब जाके ना बराबर भी है। अक्सर जैसे इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि अगर 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र 15 साल है और दूसरे बच्चे की जो उम्र है वो 15 साल और 1 महीना है, तो वो जो 1 महीना है ना आपको पता है वो काउंटेबल नहीं है। तो वो बच्चा फिर इस 15 साल वाले बच्चे से बड़ा तो है लेकिन बराबर भी है। वो एक माह की वजह से बड़ा है, थोड़ा सा बड़ा हो ना फिर ये नीचे लाइन लगती है, कोई चीज़ थोड़ी सी बड़ी हो या थोड़ी सी छोटी हो, तब कहा जाता है कि बड़ी तो है लेकिन बराबर भी है। अच्छा जी, ये चारों सिंबल हो गए। इसके बाद बच्चों वेरिएबल्स जो है ना
1 वेरिएबल के साथ भी इनइक्वालिटी होती है और 2 वेरिएबल के साथ भी इनइक्वालिटी होती है। 1 वेरिएबल के साथ अगर आप देखेंगे तो ये जो हमने लीनियर इक्वेशन अभी ऊपर यूज़ की थी वही वाली ax <b, ठीक है। और इस तरह भी हो सकता है ax+b <c। इसके अलावा भी कोई और भी हो सकता है। अगर इसको मज़ीद आप लिखना चाहें कि ax<b, इस तरह भी हो सकता है। मतलब सिंबल कोई भी हो सकता है, बड़ा छोटा, लेकिन वेरिएबल अगर आप गौर करें तो एक ही चल रहा है, x इधर भी x, यानी कि सिंगल वेरिएबल के साथ भी जो है ना इनइक्वालिटी होती है। और इनको जो है ना शो करने के लिए एक नंबर लाइन लगाई जाती है। ये आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा हुआ है, ठीक है बच्चों। एक नंबर लाइन के ऊपर इजहार कर दिया जाता है जो आंसर आता है ना उसको। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि आपको मिल गए 2 वेरिएबल, जैसे कि ये है, अब गौर से देखिएगा, ax+by <c, या फिर <c, या फिर <c भी हो सकता है, या फिर सिर्फ <c। तो ये तो चारों चलते रहेंगे ना, कभी ग्रेटर देन कभी। लेकिन आपने ये चीज़ गौर करनी है कि इसमें वेरिएबल गौर से देखें 2 हैं, x भी है और y भी है। अगर ax+by 2 वेरिएबल वाली इनइक्वालिटी होगी तो फिर उसको किस तरह शो किया जाएगा, ये बात सोचने की है। पहला तो आपने किया हुआ ना सिंगल वेरिएबल का, तो इसके लिए ये प्लेन होगा, ठीक है बच्चों। x एक्सिस और y एक्सिस का प्लेन बनेगा। फिर आप इनको जब सॉल्व करेंगे तो फिर वो नंबर जो है वो इनके ऊपर शो किए जाएंगे कि x जो है वो किस जगह पर कितना था और y उस जगह पर कितना था। तो ये x और y दोनों का टाइम शो करने के लिए 2 वेरिएबल इनइक्वालिटी यूज़ होती है। और सिर्फ 1 वेरिएबल वाली तो आपको बता ही दिया है कि वो तो सिर्फ एक नंबर लाइन के ऊपर चलती है। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। अच्छा बच्चों, अब इसके नीचे जो है ना मैंने एक चीज़ सोचा कि ये आपको लाजमन मुझे समझानी चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपने इसको अपने जहन में रखना है। अच्छा, बाकी चीज़ें तो सारी ना इनइक्वालिटी में ना इक्वल वाली होती हैं। मज़े की बात, जैसे अगर फ़र्ज़ करो कि मैंने लिख दिया 5x+3 = 4। अब आपको पता है कि प्लस का 3 उधर जाके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा ना बच्चों। ऐसे ही है, माइनस का हो जाएगा। 4 में से 3 निकालेंगे तो 1 और 5 उसके डिवाइड में चला जाएगा। मज़े की बात, अगर ये इक्वल की जगह पे लेस देन या ग्रेटर देन आ गया तब भी सारा काम यही है। यानी कि ये चारों प्लस की चीज़ उधर जाके माइनस, माइनस की चीज़ उधर जाके प्लस, मल्टीप्लाइंग उधर जाके डिवाइड, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाइंग, ये चारों काम वैसे ही हैं जैसे इक्वल के साथ थे। इसमें कोई भी फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन एक फ़र्क आता है, वही फ़र्क मैंने यहाँ पे लिखा है। गौर कीजिएगा, कहता है ऑर्डर ऑफ एन इनइक्वालिटी इज चेंज्ड व्हेन माय नेगेटिव साइन शिफ्ट फ्रॉम वेरिएबल टू कांस्टेंट। इसकी मैंने एग्जांपल नीचे दी है। अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपने टोटल सारा क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया, ठीक है बच्चों, लेकिन माइनस का साइन वेरिएबल के पास एंड पे रह गया, तो वो माइनस वेरिएबल के पास तो नहीं ना होना चाहिए। ये तो आपको पता है कि माइनस का साइन तो कांस्टेंट की तरफ जाएगा, आंसर की तरफ जाएगा ना। तो माइनस हमने इधर से, या तो दोनों तरफ माइनस अप्लाई करके भी आप कर सकते हैं या डायरेक्ट भी आप माइनस उधर भेज सकते हैं। तो ये गौर से देखें, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि फिर ऑर्डर चेंज हो गया। ये जो मैंने ऊपर बात कही है ना कि ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। तो माइनस ये x जो था वो ग्रेटर था किससे, 3 से, लेकिन अब x की बारी आई तो फिर वो लेस हो गया -3 से। माइनस का साइन जो ही उधर भेजना है तो सेंटर का जो सिंबल है ना उसका रुख बदलना लाजमी है। अगर ग्रेटर था तो लेस कर देना और अगर लेस था तो फिर ग्रेटर कर देना। इसकी एग्जांपल एक और भी दी है मैंने, इसको भी देखें। -2x > 4। अब -2 जो है ना पूरे का पूरा मल्टीप्लाइंग हो रहा है किसके साथ, x के साथ, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो फिर सेंटर का सिंबल गौर कर लें, ग्रेटर था तो क्या हो जाएगा, लेस। अब इसको कट करके जो भी आंसर आएगा आपका आंसर आ जाएगा। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है। इनइक्वालिटी में सिर्फ ये बात जहन में रह जाए तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी सारा ही इक्वल वाला ही काम है। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ और है, लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन। कभी कभी ना मतलब हमने ग्राफ बनाते वक्त ना लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन, प्लेन तो आपको पता लग गया ना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ही होते हैं, ये देखें,
ठीक है, ये प्लेन बन गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन से क्या मुराद है, इसके बारे में डेफिनेशन है, अ वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द प्लेन इनटू लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन। अगर कोई वर्टिकल लाइन आ गई है, जैसे कि वाई एक्सिस को ही अगर आप गौर से देख लें तो इसने भी तो दो हिस्से कर ही दिए हैं ना। चले हम एक और लाइन लगा लेते हैं। फ़र्ज़ किया मैंने कि ये वर्टिकल लाइन लगाई। वर्टिकल लाइन वो होती है जो बिल्कुल वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो इसने ना प्लेन को दो हाफ में तब्दील कर दिया। गौर करें, ये एक अलग हाफ है और इसके इस तरफ एक अलग हाफ है। ये जो है ये है लेफ़्ट हाफ और इस तरफ अगर आप देखें तो ये है राइट हाफ। समझ लग गई होगी इंशाल्लाह आपको। अच्छा जी, इसके बाद अगली बात जो ये है अपर एंड लोअर हाफ प्लेन। अपर एंड लोअर हाफ प्लेन। अब ऊपर तो हमने ये सीखा ना कि वर्टिकल, अगर तो वर्टिकल आया तो फिर हम क्या करते हैं, लेफ्ट एंड राइट हाफ प्लेन। लेकिन अगर नॉन वर्टिकल आ गया, नॉन वर्टिकल लाइन हुई ना बच्चों, वो डिवाइड करती है, डिवाइड क्या करेगी वो, डिवाइड द प्लेन इनटू अपर एंड लोअर हाफ प्लेन। ले जी, ये देखें, फ़र्ज़ किया कि ये आपका प्लेन था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो एक लाइन जो है वो फ़र्ज़ किया यहाँ से गुजरी, कोई भी हो सकती है लाइन। अब ये जो इसके ऊपर का सारा एरिया है ना, ये है अपर हाफ। ठीक है बच्चों, और जो इसके नीचे का सारा एरिया है वो फिर आपको पता लग गया कि क्या है, लोअर हाफ। अच्छा जी, अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जा रहे हैं। आपने तवज्जो करनी है बच्चों ज़रा। एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन इतने लेंथी नहीं है, ठीक है, बस आपने तवज्जो की तो इंशाल्लाह ताला ये तो बहुत इजी निकलेंगे और आप बड़े आराम से ना इनको समझ जाएंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन में देखें कि क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सॉल्व करें एंड रिप्रेजेंट करें द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। सॉल्यूशन को किसके ऊपर करना है, रियल लाइन पर जो है ना, वो कह रहा है कि इसको शो करें। अब सबसे पहले तो वो हमें सॉल्व करने की बात कर रहा है, तो उस क्वेश्चन उसने हमें क्या दिया है, पहला ज़रा तवज्जो से देखें, 12x + 30 इज इक्वल टू -6। अब यकीन करें ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें तो आप छोटी क्लासेस में भी सीख के आए हैं। प्लस का 30 था तो उधर जाके आपको पता क्या हो जाएगा, माइनस का 30, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। माइनस का 30 और माइनस का 6 ऐड हो गए तो -36 हो गया। 12 आपको पता है मल्टीप्लाएंगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब कटिंग हो रही है, 12 के टेबल पे 36 आता है तो 12 1 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो बच्चों -3 तो आपका एक किस्म का आंसर आ गया। अब यहाँ पर ना इक्वल की वजह से ना चेक करने के लिए भी कहा गया है हमें, वैसे इतना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं है। मज़े की बात यह है कि पहला जो क्वेश्चन है ना, उसके अगर 6 पार्ट हैं तो 6 के 6 अगर आप चेक करेंगे ना तो सारे ट्रू निकलेंगे। अब चेक करने का मैं आपको 1 या 2 करके दे रहा हूँ ताकि उसके बाद आपको मसला ना हो, फिर बाकी आप खुद चेक कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है चेक करना। अब इसी क्वेश्चन को चेक करने के लिए मैं एक्स का जो आंसर आया था ना -3, उसको मैंने पुट कर दिया इक्वेशन 1 में। मैंने क्वेश्चन को ही इक्वेशन 1 कहा हुआ है, ऊपर आप गौर से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 12x + 30 इज इक्वल टू -6, वो मैंने लिख दिया। अब आपने एक चीज़ ज़रूर अपने जहन में रखनी है, जब भी चेक करते हैं ना तो लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट कुछ भी लेकर नहीं जाते। यहाँ पर आपको 12 के साथ x नज़र आ रहा है तो फिर x की जगह पे -3, ये देखें -3 पुट कर दिया। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो -36 में से 30 माइनस कर दें, तो आपको पता है कि बड़ी रकम माइनस की थी तो माइनस का 6 बचा। दोनों साइडें आपने देखा कि बराबर आ गई हैं और अब यकीन करें 6 के 6 सवालों में ही बराबर आएंगी। तो आगे आपने कह देना है कि विच इज़ ट्रू, ये तो बात ट्रू है। तो उसके बाद क्या करना है, जो काम सेकंड उसने कहा था कि नंबर लाइन, रियल लाइन पर इसको जाहिर करें। लें जी, अब यहाँ पर आपने एक लाइन बनाई, आपने -3 को शो करना है तो यही आपने लिख दिया कि -3 ही हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि उसने दोनों साइडें बराबर भी चेक करने के बाद निकाल दी ना, तो पुट जो है ना
नंबर लाइन पे आपने अपना आंसर ही रखना है, जिसको मैं टिक कर रहा हूँ इसी को, कहीं ये इसको ना -6 को ना रख दीजिएगा। x इज इक्वल टू -3 आपका आंसर है और आंसर को ही आपने नंबर लाइन पे शो करना है। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि नंबर लाइन आप ना आगे पीछे भी कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर यही है कि सेंटर में ज़ीरो, अगर 4, 5, 6 तक वैल्यूज़ है ना तो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई फिर बहुत बड़ी हो जाए तो फिर आप अनबैलेंस भी कर सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं है। फिलहाल -3 चूँकि इतनी बड़ी रकम नहीं है तो हमने सेंटर में ज़ीरो रखा और इस तरह प्लस का 1 तो उधर माइनस का 1, बराबर फासले से रखिएगा ताकि ना एक अच्छी सी नंबर लाइन बने। 1 के बाद 2 आया तो उधर फिर -1 के बाद -2 आ गया, 2 के बाद 3 आया तो फिर उधर -2 के बाद -3 आ गया। तकरीबन इतने भी काफ़ी हैं। अगर आप चाहें तो 4 भी लिख सकते हैं, नंबर लाइन थोड़ा-सा बड़ा भी कर सकते हैं, इससे मसला ख़राब नहीं होगा, ठीक है? ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हमने देखा कि हमने सिर्फ़ x इज़ इक्वल टू -3 को शो करना है, तो बच्चों ये उसके ऊपर आपने डॉट किया -3 पर और ये आपका आंसर है, ठीक है? अगर -3 तो नीचे साफ़ आ गया ना आता तो फिर हम उसके ऊपर भी लिख सकते थे -3 ना, और अगर फिर भी आप उसके ऊपर लिखना चाहें कि x इक्वल टू -3 तो फिर इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लिख सकते हैं। लें जी बच्चों, अब आपने देखा कि क्वेश्चन कितने आसान हैं ये। अगला क्वेश्चन देखें, x/3 + 6 इज़ इक्वल टू माइनस का 12, प्लस का 6 है उसको उठा के उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ये देखें, क्वेश्चन को कोशिश किया करें कि 2 दफ़ा लिखा करें, ठीक है? तो प्लस का 6 उधर जाके -6 हो गया, ऐड हो रहे हैं, सेम साइन है, -18 हो गया। 3 इस तरफ से डिवाइड था तो उधर जाके मल्टीप्लाइंग किया, 18 3 ज़ा -54। एक दफ़ा फिर ये हमारा आंसर है, नंबर लाइन पे यही शो किया जाएगा। मैंने दूसरे को भी चेक कर दिया कि चलें ज़रा आपको ना थोड़ी आसानी हो जाए, चेक करने में आपको मसला ना हो। अच्छा जी, दूसरे में x-54 को ना मैंने क्वेश्चन में पुट कर दिया। क्वेश्चन क्या था, x/3 + 6 इज़ इक्वल टू -12। इक्वेशन 1 मैंने कहा हुआ है, इक्वेशन 1 में ही मैंने जो है ना उसको पुट कर दिया इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में ऊपर x था तो मैंने ऊपर क्या लिख दिया, x की वैल्यू क्या आई है, -54 लिख दिया मैंने। डिवाइड में क्या है, 3 है तो वही लिख दिया, +6 वैसे का वैसे लिख दिया, इक्वल -12 भी वैसे का वैसे लिख दिया। अब इधर से कुछ उधर नहीं जाएगा, उधर से कुछ उधर नहीं जाएगा, क्योंकि चेक में ऐसा नहीं करते। चेक में जो जिधर है उधर ही सॉल्व करते हैं। 54 को 3 से अगर आप डिवाइड करेंगे ना बच्चों कैलकुलेटर से तो 18 आएगा, करके देख लीजिएगा। -18 में से 6 निकालेंगे तो -12 और उधर तो -12 पहले ही मौजूद था ना। एक बार फिर दोनों साइडें बराबर आ गई तो हमने क्या कह दिया कि ट्रू है ये, ठीक है बच्चों। अब आपने उसको नंबर लाइन पे शो कर देना है। अब ज़रा नंबर लाइन थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी हमें। अच्छा जी, नंबर लाइन थोड़ी सी बड़ी बनानी पड़ेगी तो हमने सोचा कि 54 जो है ना, अब ये 1 2 3 वाला काम तो है कोई नहीं, फिर क्यों ना हम 10-10 का फ़र्क रख लें, कोई आप में से 15 का फ़र्क भी रख सकता है, ये इसमें कोई मसला नहीं है। आप 12 का रख लें, 15 का रख लें, लेकिन चलें 10 का ज़रा बेहतर है, अच्छा डिजिट है। तो हमने 0 सेंटर में रखा, इधर 10 लिखा तो उधर -10 लिख दिया, इधर 20 लिखा तो उधर -20 लिखा, ऐसे चलते चलते 50 और उधर -60। चाहें तो इधर भी आप 60 लिख सकते हैं, बैलेंस करना ज़रूरी नहीं होता वैसे, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो आपका आंसर जिस तरफ ज़्यादा है ना, माइनस की तरफ है, तो बेशक आप माइनस की वैल्यू ज़्यादा लिख लें, 0 को और भी उठा के इधर ले आएँ, प्लस की आप 2-3 भी लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमने देखा कि हमारा जो आंसर है ना -54, वो 50 और 60 के दरमियान है, तो हमने सेंटर से थोड़ा सा पीछे एक डॉट लगा दिया। ये डॉट आपको नज़र आ रहा होगा, हमने ये डॉट लगा दिया और उसके ऊपर -54 लिख दिया और यही बच्चों आपका आंसर है। अच्छा जी, अब इसके बाद चेक आपने खुद करना है, ठीक है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है ना वो चेक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में x/2 - 3x/4 इज इक्वल टू 1/12 क्वेश्चन था, उसको अब मैंने दूसरी बार नहीं लिखा, ज़रा मैंने कहा चलें आपको मैंने बता दिया कि क्वेश्चन को 2 दफ़ा लिखना चाहिए। अब आपको एलसीएम लेना आता है, क्रॉस में मल्टीप्लाइंग करें, 4 को x से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 4x। 2 को 3 से करेंगे तो 2 3 6x, डिवाइड में 4 2 8 आ गया, ठीक है बच्चों।
अब ये 12 जो था वो डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाइंग हो गया। इधर से 8 डिवाइड था तो उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाइंग हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। उर्दू में बड़ा इसका मज़े का नाम है, ज़रबे चुल्हे पाई। बहरहाल आपने तो इंग्लिश में ही कहना है। तो अब ये 12 जो है ना अंदर मल्टीप्लाइंग ना करें, क्योंकि दोनों एक्स की वैल्यूज़ हैं, माइनस कर लें बेहतर है। -6x में से 4x निकाल दें तो माइनस का 2x बचा। अब 12 को 2 से किया तो -24 आया बच्चों। तो 24 माइनस का मल्टीप्लाइंग था, उधर जाके डिवाइड। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ अपने जहन में रखनी है कि कोई मल्टीप्लाइंग से चीज़ जाए ना डिवाइड में तो उसका साइन चेंज नहीं करते। कुछ बच्चे ये माइनस का 24 होगा तो उधर जाके प्लस का कर देते हैं, ऐसा नहीं करना, वो सिर्फ प्लस माइनस में होता है। ये 24 हो रहा है एक्स के साथ, गौर से देखें, मल्टीप्लाइंग, तो ये पूरे का पूरा साइन के साथ ही डिवाइड में जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहें तो कटिंग कर लें। 8 को 24 से कट किया तो ऊपर 1 बचा और नीचे क्या बचा 3, तो -1/3 बच्चों आपका क्या है आंसर। अब की बार मैंने चेक नहीं किया, मैंने कहा चलें अब चेक अब आप खुद करें। नंबर लाइन मैंने बना दिया आपको। नंबर लाइन देखें, अब यहाँ पर -1/3 जो है ना, ये दो तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। -1/3, अब यहाँ पर आपको ये पता लग गया, माइनस के साइन से इस बात का पता लग गया कि आपने ज़ीरो से नेगेटिव की तरफ जाना है। अच्छा जी, 1/3 जो है ना, ये ज़ीरो के फ़ौरन बाद ही स्टार्ट होगा, क्योंकि अगर इस तरह होता ना, गौर से देखिए, -1 × 1/3, तो फिर हमने क्या करना था, हमने -1 से आगे जाना था। ये देखिए, ये -1 से आगे जाना था हमने, जबकि अब जो है ना, हमने -1 तो नहीं लिखा हुआ ना यहाँ पे सिर्फ यह है -1/3, तो हमने ज़ीरो से ही आगे जाना है। और आपने करना क्या है, ज़ीरो के आगे आपने 2 लाइनें लगा लेनी है। डिवाइड में गौर से देखें क्या लिखा हुआ है 3, तो फिर 3 पार्ट्स, ये देखें मैं आपको यहाँ पे दोबारा बना के बताता हूँ। फ़र्ज़ किया ये 0 है आपका और ये आपका है 1, -1, तो आपका जो क्वेश्चन था वो है -1/3, ठीक है। मतलब कि 3 हिस्से हैं किसी चीज़ के, उनमें से एक हिस्सा आपको चाहिए। ये आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है, 3 हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं, तीनों में से आपको सिर्फ एक हिस्सा चाहिए। इसको कहते हैं 1/3, 3 हिस्सों में से एक हिस्सा। तो हम फिर इसके 3 हिस्से बनाएंगे, 3 सेक्शंस बनाएंगे, तो इसके दरमियान में सिर्फ 2 लाइनें लगाएंगे ना, एक और एक। ये 2 लाइनें लगी ना बच्चों, तो अब अगर आप गौर करेंगे, एक ये हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया सेंटर में, और ये लास्ट में तीसरा हिस्सा हो गया। ऊपर 1 है तो ये पहला हिस्सा ही आपका आंसर है, और यही मैंने यहाँ पे लगाया है -1/3, ठीक है। अगर आपको ये समझ ना आए तो आप कैलकुलेटर में इशारिया के साथ भी कर सकते हैं। अब -1/3 को इशारिया में अगर आप करना चाहें, फ़र्ज़ करें जी आपने, ये मैं एक और आपको समझा देता हूँ, 0 और -1, आपने -1/3 को ना जब डिवाइड किया तो कैलकुलेटर आपको क्या आंसर दे रहा है अभी देख लेते हैं। कैलकुलेटर से मिन्नत करके पूछते हैं कि भाई क्या कह रहे हो। -1/3, तो कैलकुलेटर क्या आंसर दे रहा है, -0.33, ठीक है बच्चों, -0.33 आंसर दे रहा है। तो अब हमने क्या किया, 0.33, तो हमने देखा है कि जो दूसरा डिजिट है ना वो राउंड ऑफ नहीं हो सकता, उसको वैसे ही ख़त्म कर दें, तो इशारिया के बाद वाला ही चाहिए होता है हमें। इशारिया के बाद वाला क्या है भला, 3 है ना, तो बस ठीक है, आप इशारिया के बाद 3 से मुराद है। अब आप 0 और 1 -1 के दरमियान ना 10 लाइनें लगा लें। 10वीं तो ये -1 होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10वीं वो। अब इशारे के बाद 3 है तो फिर आप 3 तक गिन लें, 3 टीथ गिन लें, 1 2 3, ये आपका बच्चों आंसर बन गया। आप इस तरह भी कर सकते हैं जैसे आपको आसानी लगे, ठीक है। इशारिया के साथ करना है तो फिर इशारिया के फ़ौरन बाद अगर डिजिट बड़ा है ना, जौन सा भी है, उसी को फाइंड कर दें, आप ठीक जगह पे पहुंच जाएंगे। आपने 10 लाइनें लगा लेनी है, और उनमें से फिर जितना वो इशारे के बाद 3 है तो 3 गिन के तो उसको आप बड़ा सा करके उस पर वैल्यू लिख दें। अच्छा जी बच्चों, अब इससे अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको देखें। 2 = 7 × 2x + 4 + 12x। क्वेश्चन दोबारा लिखा, 7 को अंदर मल्टीप्लाइंग कर दें, 7 2 ज़ा 14x, 7 4 ज़ा 28, और 12x वैसे का वैसे आ गया, ठीक है बच्चों।
अब अगर आप गौर करें तो 12x और 14x और 12x आपस में ऐड हो रहे हैं, सेम साइन है ना, 26x हो गया, ठीक है। और ये प्लस का 28 था, उधर जाके माइनस हो गया, तो माइनस का 26 उधर बचा। अब x के साथ, क्योंकि x को अकेला करना है, लीनियर का मतलब ही यही है कि x का आंसर लाएं, तो 26 मल्टीप्लाइंग था तो उधर जाके डिवाइड हो गया। कटिंग की तो आपने देखा कि आंसर क्या आया, -1। चेक आप खुद करेंगे, ठीक है। और अगर नहीं भी करना चाहें तो कोई बात नहीं, मैंने आपको वैसे चेक सिखा दिया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आपको चेक नहीं आता। अच्छा जी, इसको फिर नंबर लाइन पे शो कर दें। -1 भी चूंकि इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है तो हमने फिर 0 से लेकर 3 तक ही ना वैल्यूज़ लिख दी। प्लस का 1, प्लस का 2 और प्लस का 3 आना था इधर, गलती से मैंने माइनस लगा दिया। 0 के इस तरफ +1 +2 +3 और उस तरफ -1 -2 -3। तो हमारा पॉइंट क्या है, -1 ना, तो ये -1 को आपने डॉट किया, ठीक है। उसके ऊपर चाहें तो आप ये फिर से लिख सकते हैं x = -1 या सिर्फ -1 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का भी ना आंसर आ गया है। अच्छा जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5 2x - 1/3 - 3x/4 = 5/6। क्वेश्चन को एक बार फिर लिख लिया। अब एलसीएम लेना है तो 4 आपको पता है उधर 2x - 1 से मैंने मल्टीप्लाइंग कर दिया, ये देखें। अभी फ़िलहाल मैंने मल्टीप्लाइंग नहीं किया, लिख दिया। और ये 3 को भी 3x से फ़िलहाल लिख दिया। अब मल्टीप्लाइंग कर लेते हैं और नीचे क्या हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12। 4 को 2 से किया तो 8x, 4 को 1 से किया तो 4, 3 3 ज़ा 9x। माइनस के 9x हैं, प्लस के 8x हैं। ज़रा माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा, वो लिख दिया मैंने नीचे। और -4 आ गया, डिवाइड में 12 है और उस तरफ 5/6 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 6 डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाइंग हो गया, और इधर से 12 डिवाइड था उधर जाके 5 के साथ मल्टीप्लाइंग हो गया। 6 को अंदर मल्टीप्लाइंग करने जा रहा हूँ। 6 को -x से जब मैंने मल्टीप्लाइंग किया तो क्या आएगा, -6x आ गया। 6 को -4 से किया तो -24 हो गया। 12 को 5 से किया तो 60, माइनस का 24 उठा के उधर ले गए, 84 हो गया। माइनस का 6 मल्टीप्लाइंग है, फिर वही बात कि साइन चेंज नहीं करना क्योंकि ये मल्टीप्लाइंग में उधर जाके डिवाइड होगा, अपने साइन के साथ ही जाएगा। 84 को -6 से डिवाइड करेंगे तो -4 बच्चों आपका आंसर आ गया है। चेक करना है, चेक नहीं करना, अब ये मैंने आप पे छोड़ दिया है, वैसे मैंने आपको सिखा दिया है क्योंकि कुछ बच्चे चेक करने को फिर पसंद नहीं करते, ये आपकी मर्ज़ी है। अब यहाँ पर हमने क्या किया, 14 है तो फिर मैंने सोचा कि ये देखें, अब यहाँ पे मैंने बैलेंस आउट किया है ताकि ये भी आपको ज़रा थोड़ा सा ना पता लगे कि इस तरह भी हम कर सकते हैं। क्योंकि मेरी वैल्यू माइनस है तो मैंने प्लस की तरफ थोड़े से डिजिट बनाए, माइनस की तरफ ज़्यादा बना दिया, ऐसा आप कर सकते हैं। तो 5 का फ़र्क रख दिया, क्योंकि एक एक का फ़र्क तो फिर बड़ी बहुत लंबी नंबर लाइन बनेगी, वो फिर गलती नहीं करनी। 5 का फ़र्क रख दिया दोनों तरफ। 14 जो है वो आपको पता है 15 से थोड़ा सा कम है, तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। उससे थोड़ा सा पीछे आपने ये डॉट लगाया और ऊपर -14 लिख दिया, तो ये फिर आपका आंसर है बच्चों। लें जी, इसका आखिरी क्वेश्चन है, -5x/10 = 9 - 10/5x। अच्छा जी, क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और ज़हन में रखें कि वैसे कटिंग इधर भी हो रही है 5 को 10 से, लेकिन मैंने इधर नहीं की, तो इधर मैंने लेकिन कर दिया क्योंकि 10 ऊपर और 5 नीचे है, तो ये तो 5 1 ज़ा 5 और 5 2 ज़ा 10, तो 2x मैंने फिर नीचे लिख दिया। बाकी मैंने कोई चेंजिंग नहीं की, वैसे का वैसे लिख दिया सारा। अच्छा जी, अब अगले स्टेप पे नेक्स्ट पेज पे ज़रा जाके देखते हैं कि अब हम क्या करेंगे। जी बच्चों, माइनस का 5x वैसे का वैसे लिख दिया मैंने, ये देखें, -5x/10 + 2x = 9, क्योंकि प्लस उधर जाके माइनस का 2x था ना, तो इधर आके प्लस का 2x हो गया। अब एलसीएम ले लेते हैं, जिसके नीचे कुछ ना हो, आपको पता है हम 1 लेट कर लेते हैं। क्रॉस में क्या करेंगे, 1 को 5 से किया तो 5 ही आ गया, 5 -5x वैसे का वैसे ही आ गया ना क्रॉस में। तो इधर 10 को 2 से किया तो फिर क्या होगा, 20, और नीचे 10 को 1 से किया तो 10 1 ज़ा 10। 20x में से 5x निकाल दें, 15x। 10 डिवाइड था, उधर जाके 9 के साथ ज़रा मल्टीप्लाइंग कर दें, मैंने डेट कर दिया, 10 9 ज़ा 90। 15 मल्टीप्लाइंग था तो उधर जाके डिवाइड कर दिया,
तो बच्चों आपने देखा कि 15 के टेबल पर भी 90 तो आता है। 15 वन ज़ा 15 और 15 सिक्स ज़ा 90। तो ये 6 तो आपका आंसर है। चेक बेशक आप इसको कर लीजिएगा। अब इसको मैं नंबर लाइन पे शो करने जा रहा हूँ। तो 6 है, तो फिर मैंने इस दफ़ा 1 2 3 की बजाय ना मैंने कहा चलो 2 2 का फ़र्क रख लेते हैं। इससे आपको ये पता लगा कि इसमें हम अपनी मर्ज़ी कर सकते हैं। तो सेंटर में 0 रखें या ना रखें, प्लस का है बेशक इस दफ़ा माइनस की वैल्यू भी आप कम कर सकते थे, बराबर भी रखना तो आपकी मर्ज़ी है। प्लस का 2 -2 ऐसे +4 -4 +6 -6 मैंने ये नंबर लाइन बना लिया और आंसर मेरा 6 है, तो मैंने 6 को ही डॉट किया। और इसके साथ ही बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। अस्सलामु अलैकुम।